तो लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक। यहां पर लघुत्तम समापवर्त वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या जो हो गया। अब देखना यहां पर यह है कि इन दोनों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है। ठीक, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या। यहां पर से है और यहां पर को। हम गणित बनाते समय हमें लघुत्तम समापवर्त निकालना है या महत्तम समापवर्त निकालना है, तो कैसे जानेंगे? उस प्रश्न में हमको से को खोजना है और को। यदि से दिया है तो लघुत्तम समापवर्त, और यदि को दिया है तो महत्तम समापवर्त निकालना होगा। ठीक है। अब इसमें कौन सा संख्या ले? चलो बताओ, तुम लोग बताओ। दी गई संख्या 6, 10, 15 क्या ले लेते हैं? 6, 10 और 15 का लघुत्तम निकालना है ना? तो यहां पर मैं लिख रहा हूं लघुत्तम समापवर्त निकालना। ठीक, 6, 10 और 15 का 15 का पहाड़ा यदि हमको याद है तो हम ऐसा भी निकाल सकते हैं। 15 का टेबल बनाएंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या है 6, 10, 15 में? 15। कौन सा बड़ी संख्या है? तो जो बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा बनाते जाओ। 15 एकम 15, 30। 6 का पहाड़ा जा रहा है इसमें? 6 का पहाड़ा 15 में नहीं जा रहा है, 10 का भाग भी नहीं जा रहा है 15 में, इसलिए बड़ी संख्या का हम पहाड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो क्या आया? 15 एकम 15 दूनी। अब इन संख्याओं का भाग देकर देखो इसमें। 6 पंचे 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। तो इस प्रकार से ये 30 क्या हो जाएगा? लघुत्तम समापवर्त। वर्तक नहीं है, ये अपवर्त है। क्या क्या है अपवर्त? 6, या दूसरा तरीका ये है 6 के अपवर्त लिखो, उसके बाद 10 के अपवर्त लिखो, 10 के अपवर्त और 15 के अपवर्त। ठीक, 6 के अपवर्त क्या होगा? गुणज। 6 का गुणज। 6 एकम 6 दूनी 6 त्री 6 चौं और 6 पंचे। उसी प्रकार 10 के अपवर्त लिखो। हाँ, 15 के अपवर्त लिखो। 60। अब क्या कहता है? वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। तो अपन 6, 10 और 15 के अपवर्त लिखे। अब देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों से विभाजित हो रहा है, यानी तीनों का भाग किस में जाएगा। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर 30 है, यहां भी है और यहां भी। ठीक है, तो तीनों स्थान में 6, 10 और 15 तीनों में क्या आ रहा है? 30। और 30 जो है दी गई संख्याओं
से कह रहा है ना, दी गई संख्याओं से। तो 30 में 6 से भी भाग जा रहा है, 10 का भी, और 15 से भी विभाजित हो रहा है, 10 से भी विभाजित हो रहा है, और 6 से भी। तो दी गई संख्या क्या है? 6, 10, 15, और 15 इन तीनों से 30 जो है विभाजित हो जाता है, इसलिए यह लघुत्तम समापर्त होगा। 60 भी हो सकता है, देखो इसमें भी 60 आएगा आखिरी में, है ना, 6 दहम 60, 36, बोलो 6 7 42, 48, 6 54, 6 दहम 60। इसमें भी 60 है, इसमें भी 60 है, और इसमें भी। लेकिन हमको क्या करना है? वह छोटी सी छोटी, हमें बड़ी संख्या की ओर नहीं जाना है, वह छोटी सी छोटी। तो सबसे छोटी आया 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, लेकिन 60 क्या है? बड़ी संख्या, इसलिए यह लघुत्तम समापर्त नहीं होगा। क्या होगा? 30 होगा। अब दूसरा देखते हैं, महत्तम समापवर्तक। इसका क्या है? ये 6 का गुणज है, इसको क्या बोलेंगे? गुणज भी बोल सकते हैं अपन। 6 के गुणज, 6 का गुणज बोलो। हाँ, 12, 6 18, 6 4, तो ये गुणज कहलाता है। अब अपवर्तक, ये अपवर्त मतलब गुणज, अपवर्त मतलब गुणज, और अपवर्तक मतलब इसको हम सरल भाषा में कह सकते हैं भाग या अपवर्तक। अब देखो 6, 10, 15, इसी का हम महत्तम निकालते हैं, ठीक है। 6, 10, तो 6, 10 और ये 15। अब देखो क्या आएगा? 6, 10, 15 का अपवर्तक क्या आएगा? 1 आएगा। देखते हैं बना के, देखो कैसे आएगा। इसका अपवर्तक क्या है? अपवर्तक माने 6 में किसका किसका भाग जाएगा? 1, 2, 3, 6। 10 का अपवर्तक 1, 2, 5, बस 10। और 15 का अपवर्तक 15। अब देखो ऐसी कौन सी संख्या जो तीनों में हो? ये 1 आया, ठीक। तो इसका वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, इसमें बड़ा क्या है? देखो 1, 2, 3, तो 1, 1, 1 आया, ठीक है। दी गई संख्याओं को, दी गई संख्या क्या है? 6, 10 और 15 को विभाजित करे तो 1 का भाग देंगे इसमें, तो ये तीनों को विभाजित कर दे। ये हो गया आपका अपवर्तक विधि से। दूसरा है भाग विधि। दूसरा है तो सबसे 6, 10 और 15, तो इसमें बड़ी संख्या ले लेंगे 15 को 10 से भाग दो, 10 से कम, फिर 5 आया। अब जो शेष फल है वो क्या बन जाता है? भाजक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और जो भाज्य है वो, जो भाजक है वो क्या बनेगा? भाज्य बनेगा, ठीक है। ये भागफल है ना, तो क्या बन जाएगा वो? भाजक। 5 दूनी कितना आया? 5 आया। कितना आया? 5। अब ये 5, इसमें 10 और 15 का महत्तम कितना आया? 5 आया। 10 और 15 का महत्तम समापवर्तक क्या आया? 5 आया। अब क्या बच गए अपने पास? 6। तो 6 को
इस 5 से भाग देना है, 2 से नहीं। ये 5 आया ना, अब 5 से किसको, 6 को किसको, 6 को 5 से विभाजित करेंगे तो ये आ जाएगा 5 एकम। अब 1 आया, अब किसको विभाजित करेंगे, 1 जो है भाजक बन जाएगा और 5 जो है भाज्य बन जाएगा, जो भाजक था। तो 1 पंचे 5 हो गया। तो यहां पर महत्तम समापवर्त क्या आया, 1 है, इसका महत्तम समापवर्त आया 1 से विभाजित करके देखते हैं दी गई संख्याओं को। दी गई क्या है, 6, 10, 15 को 1 से विभाजित करके देखो, पूरा पूरा भाग। इसलिए हम इसको भाग विधि कहते हैं, भाग द्वारा हम महत्तम समापवर्त निकालेंगे। ये अपवर्तक विधि है और वो भाग। हमको किस विधि से ज्यादा प्रश्न हल करना है, भाग विधि, क्योंकि ये बड़ी से बड़ी संख्या के लिए भी ये भाग विधि उपयुक्त है। ठीक है।